अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन कराम, इस वक्त इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत बहुत ऊपर जा चुका है, गर्मा गर्मी है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में हालात बहुत कशीदा हैं। आपने देखा होगा कि सुबह से ही अपोजिशन किसी शरारत में लगी हुई थी और फिर फजल रहमान ने वही शरारत की। पहले पार्लियामेंट के बाहर उनके जत्थे पहुंचे और उन जत्थों ने कहा कि हम अरकान असम्बली को सिक्योरिटी फराहम करेंगे, हमारे जो अरकान असम्बली हैं उन्हें अगवा किया जा सकता है। फिर वो पार्लियामेंट लॉजेस में भी पहुंच गए और उसके बाद 5 घंटे तक इनसे मुज़ाकरात जारी रहे और कहा गया कि जनाब ये जो लोग हैं, ये जिन लोगों को आपने अंदर बिठाया हुआ है, ये लोग थ्रेट हैं सिक्योरिटी के लिए, आप इनको बाहर निकालें। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको कोई कंसर्न है तो आप हमें बताएं। लेकिन इनको नहीं निकाला गया। फिर आखिरकार इस्लामाबाद की पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन जब शुरू किया तो ये कमरों में घुस गए, इन्होंने कपड़े बदल लिए और कोई बेड के नीचे घुसा हुआ था, कोई कहाँ घुस गया, कोई वॉशरूम में, और आगे ये सारे अरकान असम्बली जो अपोजिशन के थे ये ढाल बन गए। पुलिस को ऑपरेशन नहीं करने दिया गया। फिर आखिरकार जब उन्होंने आगे मुज़ाहमत की और वो कहे कि डट गए कि हम अंदर नहीं जाने देंगे पुलिस को, पुलिस कौन होती है अंदर जाने के लिए, और ये पुलिस वाले पार्लियामेंट लॉजेस में आ कैसे गए। फिर पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इन अपोजिशन MNAs को धकेल के पीछे वो कमरों में घुस गए। उन्होंने चुन चुन के वो बंदे निकाले जो अंसारुल इस्लाम के थे, ये JUFA के जत्थे थे, जिन्हें फजल रहमान खुद शरारत के लिए लेकर आया था ताकि यहाँ पे शरारत फैले, एक साजिश की जाए और माहौल जो है वो ख़राब किया जाए। तकरीबन 36-37 मिनट तक ये ऑपरेशन जारी रहा और पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा और कहा भी जा रहा है कि कुछ MNAs जख्मी भी हुए। वो इसलिए हुए कि उन्होंने आगे मुज़ाहमत की थी, उन्होंने पुलिस को जाने नहीं दिया था, पुलिस को रोका था। पुलिस ने कहा कि हम सिर्फ तलाशी लेंगे, जिन जिन बंदों के हमें पता है कि वो गैर मुतलका हैं, हम उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये अंदर कैसे गए, अंदर ऐसे गए, गाड़ियों में बिठा के ले गए MNAs इन्हें अपने, कहा कि ये हमारे बंदे हैं। और जो बंदा इन्हें रोकता पुलिस हल्कार, उसको ये गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि IG कौन होता है ये बात करने वाला, कौन IG, आप लोग अंदर कैसे आए। तो ये मामला चल रहा था। अब देखें कि यहाँ पे हमारे सहाफ़ियों का दोगला मियार भी सामने आ रहा है। ये सहाफ़ी इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक पूरी तरह से हवा बनाया हुआ है, एक माहौल गर्म कर दिया है कि जनाब ये तो हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ ले रही है, हुकूमत जो है वो परेशान हो गई है। और सहाफ़ी ने ट्वीट शुरू कर दिए और कहा कि जनाब हम मुतालबा करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं, इनको रिहा भी किया जाए और ये गलत ऑपरेशन किया गया। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये सहाफ़ियों का एक जो कह सकते हैं कि मुनाफिकाना रवैया है जो इनके पैरोल पर है। और जब देखते हैं कि इनके बंदे पॉलिटिक्स में आए हुए हैं लेकिन इक़्तिदार में नहीं हैं, तो उनको लाने के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं, उनका एक बयानिया भी तश्कील देते हैं। अब पूरे पाकिस्तान में बयानिया तश्कील दिया जा रहा है कि जनाब हो इनके साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई। लेकिन इसके ऊपर सवाल कोई खड़ा नहीं कर रहा, ये कोई नहीं बता रहा कि जनाब ये अंदर आए क्यों। जब 172 का आपने फिगर पूरा करना है, आपने नंबर देने हैं कि जनाब तरीके से मैं पेश कर दिया है, आप उन्हें लेकर आए बंदे। अब असल मसला ये है कि अब इनके पास बंदे पूरे नहीं हो रहे और मसला ये भी है कि उनको पता है कि हुकूमत इमरान खान की ऐसे नहीं जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने जो पत्ते हैं वो एक एक करके शो करते जा रहे हैं। जब से इन्होंने देखा कि जनाब आर्टिकल अभी 63A सामने लगना है और वो पहली दफ़ा लगेगा, तो इसकी तस्लीम भी नहीं हुई। और इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं और उनके बंदे भी पूरे हैं। जिन जिन लोगों से बात की, इत्तेहादी भी जो थे वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब इन्होंने इमरान खान साहब ने जो चाल चली कि हमारे बंदे पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे और स्पीकर के पास रूलिंग का अख्तियार भी है, अगर वो रूलिंग देते हैं तो उसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। बड़े जो कानूनी नुक्ते हैं वो सामने जब निकल कर आए हैं तो अपोजिशन घबरा गई। अब इन्होंने एक जुआ लगाया था, एक सियासी खुदकुश हमला किया अपने ऊपर। इन्होंने कहा कि जनाब हम तरीक़त में एतमाद अगर हम पेश करेंगे तो लोग टूट जाएंगे, लोग ये समझेंगे कि जनाब DG और जो एस्टेब्लिशमेंट है या फौज है वो तो अपोजिशन के साथ खड़ी हुई है। लेकिन मामला उल्ट पड़ गया। इमरान खान ने जो कार्ड्स थे वो संभाल के रखे हुए थे, अब वो उनकी गर्दन जो है इमरान खान के हाथ में आई है तो ये इन्होंने कर दी शरारत। ये सारी शरारत जो है ये फजल रहमान की है। अब उन्होंने कहा कि हम मुल्क भी बंद करेंगे। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। एक तरफ आप देखें कि ये कहते हैं कि हम मुल्क में इस्तेकाम लाना चाहते हैं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये कोई सच नहीं है कि इस्तेकाम ये लेकर आएंगे। ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर 5 साल पूरे कर गया तो अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। तो इस 5 साल को पूरे करने से पहले जनाब यहाँ पे अफरा तफरी फैला दो और पूरे मुल्क को बंद कर दो। पाकिस्तान बार कौंसिल देख लें कि इनका पूरा माफिया है ना, जो गैंग है, मीडिया मिला लेते हैं। अब ये पाकिस्तान बार कौंसिल कौन होती है, ये मजम्मत करने वाली या ये इसके ऊपर कोई कॉल देने वाली। अब वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे। अब मुझे ज़रा ये समझाएं,
आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, मुझे देख रहे होते हैं, तो आप देखें, सोचें, समझें कि जनाब इसमें बार कौंसल का किरदार कहाँ से आ गया? क्या किसी वकील को पकड़ के मारा है? जो पार्लियामेंट में सियासत करता है वो पार्लियामेंट में वही लोग होते हैं ना। तो जनाब इन्होंने भी साथ में एका कर लिया है। आप देखेंगे और तंजीमें भी सामने आएंगी। क्या पता ये जो सहाफ़ी जो इनकी इन जमातों के हैं, असल में इन जमातों के हैं, लेकिन यहाँ पे सहावत का इन्होंने लबादा उड़ा हुआ है, तो जनाब ये भी कहें कि हम भी एहतजाज कर रहे हैं। ये भी कि सड़कों पर कपड़े फाड़ के सामने ना आ जाए कि जनाब हमारे साथ भी इमरान खान साहब ने ज्यादती कर दी है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं, उनके पास मुकम्मल गेम है, बहुत सारे पत्ते हैं जो संभाल कर रखे हुए हैं, सरप्राइज देंगे। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में बड़े जलसे का ऐलान भी किया है, वहाँ से वो खिताब भी करेंगे। इनकी करप्शन भी सामने लानी है, इनके जो सबूत हैं, जो बड़े बड़े सबूत जो हैं वो इमरान खान साहब के हाथ में लग चुके हैं, वो सामने रखना है। कौम के सामने और बातें बतानी है कि अपोजिशन क्या कर रही है, पाकिस्तान के साथ किस तरह ये खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल जो साजिश है उसको भी इमरान खान साहब ने एक्सपोज करना है। आप देख तो लेना कि जो वजह बता रहे हैं कि जी अमेरिका को नाराज कर दिया, यूरोपीय यूनियन को नाराज कर दिया, ये इनकी अहमियत है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है कि जनाब अमेरिका सरकार की गुलामी करनी है। आज देखिए DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उससे जो असेंस ले चुका हूँ, मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। आप देखें कि उन्होंने एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि हमारा लेना देना नहीं है, आप जितनी मर्जी बातें करें। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है और वो ढका चुका भी नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान की फौज ने जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट दी, जो तर्जमान है बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो पहले हम पे इल्ज़ाम लगाते थे जो मुदाखलत का, वो सबूत लेकर आए और आज तक नहीं लेकर आए। यह अपोजिशन को पैगाम था। अब पाकिस्तान के ऊपर हमला जब हुआ, मियाँ चन्नूज में जो एक ऑब्जेक्ट था उसे गिराया, उसे डिस्ट्रॉय किया, तो ये देखें कि ये क्या आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पाक एयरफोर्स को कहूँगा कि वो कोई भी अगर हमारे ऊपर ड्रोन हमला करेगा तो मैं उसे कहूँगा गिरा दो। तो ये देखें कि ये एक लिंक चीज़ें कर रही हैं, समझने वाले बहुत समझ आते हैं। जो तहरीरों के दरमियान जो होती है ना, जो अखबार होता है उसकी तहरीर होती है, उसके दरमियान कुछ लफ्ज़ लिखे होते हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के साथ है, इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं हो सकती जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान की फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान की फौज को गालियां दी, हर जगह पे बैठ के गालियां दी, उनके साथ फौज नहीं हो सकती। अगर होगी, अगर किस तरह से कोई स्पोर्ट नजर आ गई तो देखिए जो मुबे वतन पाकिस्तानी है वो सवाल जरूर करेगा कि अगर इन चोर डाकुओं को लाना है तो देखें इमरान खान एक तरफ, उसका कद काट देखें और इन लोगों का कद काट देखें। इमरान खान की क्या खूबसूरती है कि वो अगर मुंह से एक लफ्ज निकालता है तो दुनिया में उसका वो लफ्ज गूंजता है। इनको लोग मिस्टर 10%, इनको मिस्टर करप्ट, इनको एवन फील्ड के नाम से लोग जानते हैं। तो आप देखें कि घबराने के इस वक्त सूरत जो है वो अपोजिशन को है, वो घबरा गई है और उन्होंने ये तमाशा लगाया, ये शरारत की, ये नौटंकी की, अब उनके ये गले पड़ेगी। और मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद की पुलिस को सैल्यूट पेश करता हूं, उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है। ये सिक्योरिटी का मामला था, 23 मार्च आ रहा है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, उसके बाद OIC का इजलास होना है, इस्लामाबाद में तमाशा लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं मज़ीद भी अपडेट से आगाह करता रहूँगा। अब क्योंकि बड़े ही अहम इवेंट्स आने हैं तो अपनी वीडियोस को मैं कोशिश करूँगा रोज़ाना की बुनियाद पर लगाऊँ और आपको अपडेट रखूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।